सो मेरे को लगता है कि आवाज़ ठीक आ रही होगी और अब हम अपने सेंटेंस मेकिंग का काम दोबारा से शुरू करते हैं एक बारी, क्योंकि थोड़ी आवाज़ की इशू हो रहा था और आवाज़ ठीक से आ नहीं रही थी, तो मैंने ये थोड़ा-सा नोट करा दिया था पिछली वीडियो में, जो मैंने अभी डिलीट कर दिया वापस। पर आप एक बारी इसे नोट कर लेना, ठीक है? और मैं दोबारा से बताती हूँ एक बारी, जो हमारा टॉपिक था। हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि ना, सबसे पहले हम वर्ब पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हमें वर्ब्स नहीं पता होंगी तो हम सेंटेंस में लगाएंगे क्या, फिर मैं ही आपको बताऊंगी कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये, वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले 10-15 वर्ब्स कर लेते हैं जर्मन में, ताकि हम सेंटेंस बना पाए, ठीक है? तो वर्ब, वर्बेन इन डॉइच, ठीक है? हमारी वर्ब है, पहली वर्ब क्या है? हमारी वर्ब है कॉमन। कॉमन मतलब कमिंग। अगर किसी को लगता है कि उसको बिल्कुल हिंदी में ही समझना है कुछ, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर पाऊंगी। कॉमन, KOMMEN, कॉमन, ये वर्ब है हमारी। नेक्स्ट, गेहन, इट्स गेहन मतलब गोइंग। थर्ड है एसन, एसन मतलब ईटिंग। नेक्स्ट है श्लाफन, श्लाफन मीन्स स्लीपिंग। नेक्स्ट, जिंगन, जिंगन मीन्स रीडिंग। नेक्स्ट, वाशन, वाशन, वाशन मीन्स वॉशिंग। ओके, नेक्स्ट है लाउफन, लाउफन, लाउफन मतलब भागना, लाउफन, ये एफ है, लाउफन, रनिंग। नेक्स्ट है लेजन, LESEN, लेजन मतलब रीडिंग। नेक्स्ट है गेबन, गेबन मतलब देना, गिविंग। नेक्स्ट है नेमन, नेमन, NEMEN, नेमन मीन्स टेकिंग, लेना, टेकिंग। नेक्स्ट है स्प्रैशन। मेरे को लगता है आपने ये लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा है तो आप वीडियो को एक बार पैक करके देख लेना। नेक्स्ट है स्प्रैशन, स्प्रैशन, स्प्रैशन का मतलब होता है बोलना, मीन्स स्पीकिंग, स्पीकिंग। वो हो गई 11। 12 हो गया हमारी हियरिंग, हियरिंग, हियरिंग मीन्स लिसनिंग, लिसनिंग। 13 है हमारी कॉखन, वो कुकिंग है, कॉखन, कॉखन मतलब कुकिंग। नेक्स्ट हमारी वो है, और बताओ आप, खाना, भावना, सुना। हाँ, लिखना, लिखने को भी कहते हैं श्राइबन, श्राइबन, श्राइबन मीन्स राइटिंग, राइटिंग। आपकी, हाँ, हमारी कौन सी वो राइटिंग?
मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब माखन, जो हम टू डू, माखन मतलब होता है करना, माखन, इश माखी, डू माख, माखन, माखन का मतलब होता है टू डू, कुछ काम करना। ओके, तो ये वाली 15 वर्ब्स हैं जिनके साथ हम सेंटेंस बनाएंगे। आप नोट डाउन कर लो कोई। ठीक है, आई होप आपको लिख लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेंटेंस कैसे, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस बनाते हैं जब हम, सबसे पहले हमारे को सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होती है, और लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये ऐसे हमारे सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। अब हम एक बार के लिए वर्ब को यहाँ से ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। पहले हम बात करते हैं वर्ब और सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, देखो सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले नाउन आ सकता है। नाउन मतलब किसी का नाम, नाउन में सब कुछ आ जाता है, इनफैक्ट उसको हटा दो। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट में या तो किसी का नाम होगा, ठीक है, नाम नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा। अगर राम आता है तो राम की जगह अगर मैं बोल दूँ कि ही इज कमिंग, कौन कमिंग, राम इज कमिंग, तो हमने एक प्रोनाउन यूज कर दिया, तो प्रोनाउन आ सकता है। या फिर इसकी जगह हमारी कोई थिंग हो सकती है, कोई सामान हो सकती है कि द बेड इज सो ब्यूटीफुल, कार इज सो ब्यूटीफुल, है ना, सब्जेक्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारे सब्जेक्ट में, और थोड़ा सा बोलिए। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती। इसमें या तो कोई नाउन आता है, नाउन में क्या नेम आ जाता है, या कोई नाउन आ जाता है, या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ये नाउन, हमारा नाउन में क्या क्या आता है, जैसे मैंने बोला कि अगर नाउन आता है, या तो राम आ सकता है, श्याम आ सकता है, या तो राम आ सकता है, श्याम आ सकता है, या फिर प्रीति आ सकती है, या फिर सीता आ सकती है। ठीक है, ये तो नेम हो गया। ठीक है, ये नेम हो गया, सब्जेक्ट में क्या, नेक्स्ट आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, दे आ सकता है। ठीक है, दे ऑल, यू और यू ऑल आ सकता है। ये सब क्या हो सकते हैं, ये भी नाउन में आ सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में कुछ भी लगा लो, कुछ हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, मोबाइल इज सो एक्सपेंसिव, या फिर कोई कार है, कार इज टू ब्यूटीफुल, बेड है, बेड इज टू बिग, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। तो सब्जेक्ट तो यही सब हो सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं बात वर्ब की। वर्ब में क्या हो सकता है, या तो खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रोना, रोना, लिखना, पकाना, ये सब तो वर्ब है, एक्शन, ये भी सब तो है। या तो ये आएगा, तो इनको जनरल को कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं, एब्सेंट, पीने को कहते हैं ट्रिंकल, सॉरी, पानी पीना, मतलब ट्रिंकल, ट्रिंकल, पीने को कहते हैं ट्रिंकल, पढ़ने को कहते हैं लेजर, और सोने को कहते हैं श्लाफन, रोने को बोलते हैं, रोने की बहुत मुझे याद है, लिखने को बोलते हैं स्क्राइबन, और पकाने को बोलते हैं कॉकर। तो ये हो गई हमारी वर्ब। तो अब देखो हम बनाते हैं इनके साथ सेंटेंस। हमने बोला कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है सेंटेंस बन जाता है। तो सब्जेक्ट लगा लेते हैं इश, कॉखन, कॉके, डू, डू राइट, राइट मतलब तुम लिखते हो। ठीक है,
प्रीति लाउ, लाउ मतलब लाउ, लाउपन वर्ब है पूरी, लाउपन। हमने बोला था कि हम कॉन्जुगेट करेंगे, यहाँ पे प्रीति क्या है, प्रीति शी है, शी को क्या कहते हैं जर्मन में दी कहते हैं, दी के साथ हम क्या कॉन्जुगेट करते हैं टी, ठीक है। तो हमने वर्ब उठाई लाउ और इसके आगे लगा दिया टी, लाउ हो गया, तो प्रीति लाउ, प्रीति हाथ है। ऐसे ही हम और सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हम और सेंटेंसेस बनाते हैं। आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, आई यहाँ पे इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी और जी, ठीक है। हम यहाँ पे हम कॉन्जुगेट क्या करेंगे, इसके साथ ई लगता है, डू के साथ एस के लगता है, एयर के साथ टी लगता है, इन तीनों के साथ टी लगेगा, वियर के साथ क्या लगेगा, वियर के साथ तो कंप्लीट वर्ब आएगी, ठीक है। ईयर के साथ भी टी लगेगा और जी के साथ भी कंप्लीट वर्ब आएगी और इसके साथ भी कंप्लीट वर्ब आएगी। अब देखो आई, आई को जर्मन में क्या कहते हैं, इश, इश। वर्ब क्या है, हेल्प, हेल्प मतलब हेल्पन, हेल्पन, ये हेल्पन वर्ब है। अब मैंने देखो हमने इसके साथ क्या लगेगा, ई लगेगा वर्ब के अंदर, इस वर्ब में लगेगा ई लगेगा इसके साथ, ठीक है। हमने इस हेल्प पे, हेल्प पे ई लगा दिया, और यू को क्या बोलते हैं हम, यू को बोलते हैं हम डू, इस हेल्प पे डिश, डिश हो जाएगा। मैंने कल आपको टेबल बताया था ना पर्सनल प्रोनाउन का, जिसमें आपको दाटिव नॉमिनेटिव और दाटिव पर्सनल प्रोनाउन जैसे इश, मिश, मियर, डू, डिश, बियर, ये बताया था ना मैंने आपको कल टेबल में, आप एक बार चेक करना। तो यहाँ पे जो है डिश लगा है, डिश क्यों लगा है, क्योंकि जो ये हेल्पन, जो ये वर्ब है हेल्पन, ये अपोजिटिव वर्ब है। जब वर्ब अपोजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट भी अपोजिटिव ही होगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखो, तो यहाँ पे हमने डिश लगाया क्योंकि यहाँ पे वर्ब हेल्पन जो है वो अपोजिटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने डिश लगाया। डिश कहाँ पे आ रहा है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव। ये केस हमें याद रखना है, सोते जागते उठते खाते पीते जब हम जर्मन पढ़ रहे हैं तो हमें केसेस याद रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे हम, आई विजिट यू, आई विजिट यू, आई विजिट यू। विजिट तो, विजिट की जो वर्ब होती है, विजिट मतलब होता है बेजुखन, आप वर्ब भी नोट करते जाना चाहते हैं, बेजुखन, बेजुखन, ठीक है। तो अब देखो हमने बोला बेजुखन वर्ब है, यहाँ पे क्या है, आई है, आई के लिए हमने जर्मन में इश लगा दिया। तो हमने इश के साथ क्या होता है, वर्ब के अंदर लगेगा ई लगेगा, ठीक है। तो विजिट होता है बेजू, बेजुख, ठीक है। हमने रूट लगा दी वर्ब, ठीक है। जर्मन में इसको स्टाम कहते हैं, बेसिक वर्ब लगा दी हमने, उसके आगे जो है हम क्या लगाएंगे, ई इश बेजुखे, बेजुखे। यू के लिए हम डिश लगाएंगे फिर से अगेन, क्योंकि जो बेजुखन है वो अपोजिटिव वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्या है, अपोजिटिव वाला ऑब्जेक्ट है, ये ना डिश, ठीक है। अब अगर मैं ये कह दूं कि यू विजिट मी, देखो अब यहाँ पे ये वर्ब जो है क्या है, अपोजिटिव है, ठीक है। अब तो यहाँ पे वर्ब अपोजिटिव है, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट भी अपोजिटिव का ही आएगा। तो मी, तो मैंने क्या बोला था, आई माई मेरा, इश मिश मियर, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपोजिटिव वर्ब है तो अपोजिटिव में इश के बाद नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, अपोजिटिव में इश का क्या है, मिश, मिश लगा दिया। और विजिट के लिए हमने क्या किया, बेजू, बेजुक्त होगा। देखो यू, यू है ना, मतलब यू को हम क्या पढ़ेंगे, डू,
डू। अब जब डू आ गया यहाँ पे तो वर्ब के अंदर क्या आएगा, एस टी लगेगा, डू में एस टी है। बेजुक, थोड़ा सा क्रिटिकल है पर एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बेजुक की मैं स्पेलिंग कर देती हूँ। डू बेजुक, बेजुक आएगा, सी एस टी बेजुक मिश, डू बेजुक मिश। आप मुझे मिलने आते हो, यू विजिट। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल है पर आप पेशेंसली पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। आई लव यू बोलते हैं ना, आई लव यू। अब आप जर्मन में बोल सकते हो, इसको भी आपको समझ में नहीं आएगा। आई लव यू, तो ये है, आई का क्या है, इश। लव के लिए कौन सी वर्ब होती है, लीबन। लीबन ये वर्ब होती है पर यहाँ पे इश लीबे रहेगा, लीबे, लीबे। यू मतलब डिश, इश लीबे डिश, क्योंकि लीबन जो है अपोजिटिव है और इसीलिए यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट लगाया है वो भी अपोजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट, दे लव मी, ये कोई वाला मैं रिमूव कर, दे लव मी। अब लव क्या है, अपोजिटिव वर्ब है तो यहाँ पे जो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी अपोजिटिव का होगा। मिश, मिश लव का क्या होगा, यहाँ पे देखो, दे क्या है, प्लूरल है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, वो सब मुझे लव करते हैं। तो दे के लिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ये जी, वो सब, ये जी वो सब, आप सब, सबके लिए यूज होगा। तो जी, अब जी आ रहा है तो जी के साथ हमने क्या कहा था कि जी के साथ कंप्लीट वर्ब आएगी तो लीबन पूरी आएगी। तो ठीक है, यहाँ पे जो है जी, ली, जी लीबन मिश, मिश। ये हमने 5 सेंटेंस बनाए, आगे बनाते हैं। आई नीड यू। अब नीड के लिए क्या होती है, ब्राउखन, ब्राउखन वर्ब है, ब्राउखन, आई नीड, नीड मुझे चाहिए, आई नीड कार, आई नीड मनी, नीड, नीड के लिए क्या वर्ब है, ब्राउखन। तो ब्राउखन, तो ये कंप्लीट वर्ब हो गई। अब हमने यहाँ पे आई है इश्क है, इश्क के साथ हमने लगाया ब्राउख, ब्राउखे। और यू, यू क्यों है यहाँ पे इंग्लिश, यू मतलब आएगा यहाँ पे डिश, डिश क्यों आएगा, क्योंकि ब्राउन वर्ब जो है अपोजिटिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट की अपोजिटिव भी आएगा। अपोजिटिव में यू होता है डू, और डू को हमने अपोजिटिव कर दिया तो यहाँ पे आ गया डिश, डिश ब्राउन है, डिश। नेक्स्ट 7th सेंटेंस है, आई एम सर्चिंग, सर्चिंग यू। देखो अब एक चीज है, जर्मन में आई के बाद जैसे एम, इज, आर, इन सबका कोई रोल ही नहीं है, सिंपल, कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट जर्मन में नहीं है। तो सिंपल है कि हमें आई का कुछ नहीं लगाना, गूगल मत करना, गूगल में आ जाता है, बिन बिन आ जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि आपने गूगल का यूज करके ढंग से किया। बट जर्मन में ए एम वैम के लिए कुछ पर्टिकुलरली है, तो सर्चिंग मतलब होता है दुखन। आप गूगल पे सर्च करते हो ना, सर्च करते हो तो सर्च करने को क्या कहते हैं, जुखन। यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड जॉब, आप अच्छी जॉब के लिए अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो, तो जुखन, जुखन वर्ब है, नोट कर लो, बेजुखन हो गया, जुखन हो गया, ब्राउखन हो गया, ये सारी अलग अलग वर्ब है। तो हमने क्या यूज किया, सर्चिंग के लिए कौन सी वर्ब है, जुखन। तो अगेन
इश जुखन है तो जुखे, जुखे। डिश, आई एम सर्चिंग यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नाउन लगा हुआ है, रवि इज सर्चिंग यू, रवि इज सर्चिंग यू, तो रवि क्या है, रवि ही है, ठीक है। और यहाँ पे रवि का हमने नाम लिखा हुआ तो नाउन लगा हुआ है, तो हम प्रोनाउन को देख लेते हैं। तो प्रोनाउन में ही का मतलब क्या हुआ, एयर, जर्मन में एयर हुआ ये, तो एयर के साथ यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, टी लगाया हुआ है। एयर, एयर नहीं करेंगे हम यहाँ पे, रवि करेंगे, रवि क्लियरली लगा हुआ है। सॉरी, ओके। तो रवि, यहाँ पे एयर नहीं आएगा, यहाँ पे नाम ही आएगा रवि का, रवि। अब देखो, हमने मेन यहाँ पे आती है कंजुकेट करने में, ये जो हमने किया है ही, एर, एयर, जो है रवि सर्चिंग है ना, तो क्या होगा, रवि सर्चिंग मतलब जुखन, जुखन का क्या होगा, जुक, जुक, क्योंकि ऐसे ही आता है ना, खाली जुक, जुक, डिश, जुक क्यों है, क्योंकि रवि जो है, ही को हम जर्मन में एयर बोलते हैं, एयर के साथ हम जो कैसे करते हैं, टी लगाते हैं वर्ब के अंदर, तो हमने वर्ब के अंदर टी लगा दिया, डिश, क्योंकि वर्ब एक्कुजेटिव है, ऑब्जेक्ट भी एक्कुजेटिव होगा। दो सेंटेंस और कर लेते हैं फिर हम बाइंड करेंगे क्लास को। अब देखो प्रोनाउन, आई एम मीटिंग, मीटिंग हर, मीटिंग के लिए कौन सी वर्ब है, ट्रैफन, ट्रैफन वर्ब है, भी नोट कर लेना। ये सारी वर्ब ऑन द स्पॉट याद आती हैं हमारे को, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो मैं आपको वर्ब नोट कराऊंगी तो वर्ब याद नहीं आती है। तो बेजुखन, जुखन, ब्राउखन, ट्रैफिन, ट्रैफिन क्या है, वर्ब है, मीटिंग। तो आई के लिए इश, एम के लिए कुछ नहीं होता है तो इसको छोड़ दो। मीटिंग के लिए ट्रैफिन होता है तो हमने कर दिया ट्रैफे, ट्रैफे। हर के लिए क्या है जर्मन में, हर के लिए क्या है, हर मतलब होता है शी होता है, शी के बाद हर आता है, तो हम शी को कहते हैं जी जर्मन में। तो जी हमने बोल दिया तो हम क्या बोलेंगे वहां पे, इसके बाद हम हर के लिए ईयर, इश्क ट्रैफे ईयर, इस ईयर का मतलब होता है हर, ठीक है। हमने ये कंजुगेट किया, वर्ब एक्कुजेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी एक्कुजेटिव होगा। इश्क के साथ हमने वर्ब में क्या कंजुगेट किया है, टी, जी के साथ भी टी आता है। और हर है तो हर को जर्मन में कहते हैं ईयर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मदर इज कुकिंग, चलो सेंटेंस हम बना लेते हैं, मदर इज कुकिंग, तो मदर क्या होती है, शी होती है, ठीक है। और कुकिंग के लिए क्या वर्ब है, ऑक्सन, तो मदर को कहते हैं मुटर, मुटर कॉक्ड, क्यों, शी है, शी मतलब जी हुआ यहाँ पे, जी के साथ हम वर्ब में क्या कॉन्जुगेट करते हैं कि मदर कॉक्ड, सिंपल, कितना छोटा सेंटेंस है, मदर कॉक्ड। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस क्लास के बाद आप क्या करो,
हिंदी में सेंटेंस लिखो, चाहे उनको आप गूगल की हेल्प से ट्रांसलेट करो या फिर तोड़-तोड़ के या तो वर्ब ढूँढो एंड फिर उसका मतलब ढूँढो कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से लिखे, मतलब जो भी तरीका हो, आप छोटे-छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू करो। जब आप सेंटेंसेस छोटे-छोटे बिल्ड करना शुरू कर दोगे ना, जैसे मदर इज़ कुकिंग, आई एम स्टडीइंग, यू आर क्राइंग, शी इज़ कमिंग, वी आर गोइंग, वी आर शॉपिंग, वी आर कुकिंग, ऐसे सेंटेंसेस जब आप छोटे-छोटे बनाओगे तो आपको क्या है ना कॉन्फिडेंस आएगा और आपका सबसे बेस्ट पार्ट ये होगा आपकी वर्ब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब आप एक बारी वर्ब 15, 20, 25 दिमाग में बिठा लोगे ना, मुश्किल से आधे घंटे का भी काम नहीं है। 15, 20, 25 वर्ब जब अपने दिमाग में बिठा लो, उसके बाद आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत ईज़ी हो जाएगा। दूसरी बात है जो केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव अकुज़ाटिव केसेस होते हैं, वो केसेस आपको आइडेंटिफाई करने में और ईज़ी हो जाएंगे। द मोर वर्ब यू नो, द मोर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ब कि कौन-सा केस ठीक है? और इस वीडियो में मैंने जितना भी दिखाया है, अगर आपको लगता है कि हाँ, नहीं ये प्रॉब्लम थी या कुछ भी है, आपके पास कोई भी फीडबैक है या आपको पढ़ाना समझ में नहीं आया या आपको लग रहा है कि केवल अपन या और किस तरीके से आपके लिए मैं अच्छी वीडियोस बना सकती हूँ जर्मन पे, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताओ। यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आप इस वीडियो को देखो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में